टिकटॉक की सेल देख के मैं इतनी एक्साइटेड होगी कि बिना ज्यादा सोचे मैं शॉप में पहुंच गई। लेकिन अंदर जाते ही जो सीन देखा, मेरी सारी एक्साइटमेंट 2 सेकंड के लिए हवा होगी। यह सेल वाकई वर्ड थी या सिर्फ टिकटॉक का मैजिक? चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी लाडली जिले। आज टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए इस शू शॉप की सेल की वीडियो मिली। बस फिर हमने सोचा चलो देखते हैं कि असली सेल है या सिर्फ कैमरे का कमाल। हम शॉप की तरफ चले, स्टेयर से उतरे और जैसे ही अंदर एंटर किया, मेरा पहला रिएक्शन था ये ईद की शॉपिंग है क्या नॉर्मल शॉपिंग। इतना ज्यादा क्राउड था कि तो शूज कम और लोग ज्यादा नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी नजर एक क्यूट पिंक शूज पे पड़ी। मैं तो बस उन्हें देख के खुश हो गई। फिर एक ब्लू पेयर भी देखा, अच्छे थे पर इतने खास नहीं थे। फिर मुझे लाइट पर्पल क्रॉक्स नजर आए। हाय, पहली नजर पे दिल आ गया उन पर, लेकिन अफसोस मेरे साइज के तो ही नहीं। उसके बाद तो बस रंगों का मेला लग गया। पिंक, ग्रीन और इतने सारे क्यूट शूज कि मेरा दिमाग ही कंफ्यूज हो गया। मैं एक उठाती फिर दूसरा पसंद आ जाता। आखिर में शॉपिंग से ज्यादा टाइम तो ये सोचने पे लग गया आखिर लूं कौन सा शूज। शूज इतने क्यूट थे कि दिल का साइज ही ले। फिर मैंने कुछ शूज ट्राई किए। पहनने के बाद लगा ठीक तो है, लेकिन फीट पे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। कभी साइज ठीक होता तो कभी डिजाइन पसंद नहीं आता, तो कभी डिजाइन पसंद आता तो फिर फिटिंग अजीब लगती। आज तो शूज ने भी डिसाइड कर लिया था मुझे इतनी आसानी से खुश नहीं करना। ये छोटे छोटे शूज इतने क्यूट थे कि मेरा दिल कर रहा था किसी तरह अपना पाँव छोटा कर लूं और ये शूज अपने पैरों में फिक्स कर, लेकिन मेरी साइज का कुछ नहीं मिल रहा था। आखिर हमने नील के लिए एक शूज का पेयर लिया। फिर मेरी नजर ड्रेसेस पर पड़ी। वाह, इतनी कलरफुल और प्यारी ड्रेसेस देखकर मैं तो बस देखती ही रह गई। मैंने एक ब्लैक ड्रेस ट्राई की जिसपे पिंक फ्लावर बने हुए थे। मुझे वो बहुत ही क्यूट लगी। सच बताऊं तो उस ड्रेस ने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन हम लोग सिर्फ इधर शूज लेने आए थे, ड्रेसेस हम लोग बाद में लेंगे। उसके बाद बेबी ड्रेसेस देखे, इतने क्यूट लग रहे थे कि जैसे किसी डॉल के कपड़े हो। मैं बस उन्हें देख देख के स्माइल ही करी जा रही थी। सच बताऊं तो डिजाइन तो बहुत अच्छे और क्यूट क्यूट थे, लेकिन कपड़ों का स्टफ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वन वॉश से ही इन्होंने खराब हो जाना था। शॉपिंग खत्म हुई तो हम बाहर निकले। बाहर का वेदर इतना अच्छा था कि डांस करने का मूड बन गया। मैं रास्ते में ही थोड़ी सी मस्ती करने लगी और शॉपिंग का मजा डबल हो गया। लेकिन शॉपिंग अभी कंप्लीट कहाँ हुई थी। मेरे के लिए शूज अभी तक नहीं मिले, इसलिए हमने सोचा कि एक और शॉप में चलते हैं। डोर खोलना इतना मुश्किल था कि मुझे लगा डोर ने डिसाइड कर लिया कि हमें एंटर ही नहीं होने देना। अंदर जाते ही हर तरफ शूज ही शूज थे और सेल भी लगी हुई थी। लेकिन मम्मा को ग्रीन शूज ही पसंद आया, लेकिन सच कहूं सिंपल शूज बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। फिर आयरा की बारी आई। बाबा ने उसको शूज बनाने में हेल्प की और उसको भी शूज पसंद नहीं है। फिर मेरी नजर बहुत ही क्यूट हील्स पे पड़ी। उनके साथ मैचिंग से टाइनी क्लच भी थे। मैं तो उस मिनी बैग पे ही फिदा होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो शूज किड्स के लिए नहीं थे, बिग लेडीज के लिए थे और मम्मा हील्स पहनती भी नहीं है। इस शॉप से भी हमें कुछ पसंद नहीं आया। हम अगली शॉप की तरफ निकल गए। मेट्रो शॉप से निकलने के बाद सीधा हम लोग एशिया शॉप पहुंच गए। सच कहूँ तो ये शॉप थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर शूज अच्छे हो तो देख लेते हैं। जैसे कि अंदर गई तो शॉप बहुत खूबसूरत थी। फिर मुझे एक पेयर शूज का पसंद आ गया। अब मैं शूज ट्राई करती हूँ उससे पहले ही आयरन ने मुझे कुछ विंडो में दिखाना शुरू कर दिया। फिर मैंने शूज ट्राई किया तो शूज बहुत बड़ा था। फिर शॉपकीपर ने बोला कि किड्स सेक्शन ऊपर है। फिर हम लोग स्टेयर्स चढ़कर ऊपर गए। स्टेयर्स ऐसे लग रही थी जैसे अभी मैं गिर जाऊंगी, लेकिन ऊपर जाते ही मुझे क्लचेस सेक्शन नजर आ गया। वो बहुत खूबसूरत और चमकीले थे। उसके बाद मैंने बहुत ही खूबसूरत क्रॉक्स देखे, वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल बट नॉट रीजनेबल, इसलिए हमने उनको भी छोड़ा और वापस उतर आए। यहाँ पे सैंडल की भी वैरायटी बहुत अच्छी थी, लेकिन सब बड़े लोगों के लिए थे, बच्चों के लिए बहुत कम वैरायटी थी। उसके बाद हम बाटा शॉप पे गए। वहाँ पे बच्चों की काफी सारी वैरायटी थी और खूबसूरत थे। इनके शूज मुझे काफी पसंद आए और रिजनेबल भी थे। यहाँ पे शूज की वैरायटी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, समझ ही नहीं आ रहे थे कि कौन सा लूं कौन सा छोड़ दूं। फिर ये फैसला मैंने अपने मम्मा पापा के ऊपर छोड़ा और फिर मैं अपने बहनों के साथ खेलने लगा। मम्मा पापा शूज डिसाइड कर रहे थे और मैं और आयरा मिरल खेल रहे थे और आखिरकार हमने एक पेयर शूज पसंद कर भी लिया जो कि बहुत खूबसूरत थे और पहनने में भी कंफर्टेबल थे। पैन के साथ शूज की शॉपिंग करके हमें बहुत मजा आया। शॉपिंग के बाद मैंने एक चीज सीखी, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो सेल देख के हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर हम लोग जूते लेने गए।
लेकिन वो कुछ खास नहीं थे और हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो खैर एंजॉय भी बहुत हमने किया। तो गाइस अगर आपको मेरा शॉपिंग वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना आपको मेरे शोज अच्छे लगे कि नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।